नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज हम कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हस्तलिखित क्वेश्चन देखूंगा मैं। वैसे क्वेश्चन हर जिले के अलग अलग आते हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें मोस्ट क्वेश्चन है जो पिछली बार जो अर्धवार्षिक में पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने उठाया है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि खुले द्वार की नीति किस देश के द्वारा अपनाई गई। तो खुले द्वार की नीति किस देश के द्वारा अपनाई गई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ सन 1961 में। सन 1961 में बेलग्रेड। क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किए। अब चौथा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में। नीदरलैंड का एक शहर है हैग, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहां पर है। दक्षेश की स्थापना कब हुई? तो दक्षेश की स्थापना हुई सन 1985 में। सन 1985 के अंदर दक्षेश की स्थापना हुई। अब आपका छठा प्रश्न है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया कब किया? मतलब कि सन 1974 में किया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई सन 1995 में, मतलब कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? तो भारत की विदेश नीति के जनक, इतने से तो कॉमन सेंस होना चाहिए, तो भारत की विदेश नीति के जनक है जवाहरलाल नेहरू। समग्र क्रांति या फिर समग्र क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति के जनक है जयप्रकाश नारायण। अब बोल्शेविक क्रांति कहां हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो ये हुई थी रूस में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार आते रहेंगे, मतलब कि इस साल ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम तक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लेनिन। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो यह समझौता हुआ था ताशकंद समझौता। उस समय ताशकंद समझौते के समय एक प्रधानमंत्री थे जो भी मारे गए, तो वो थे, मर गए थे। कौन? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अब अगला है कि जैविक हथियार संधि कब हुई? तो जैविक हथियार संधि हुई थी 1972 में, 1972, 1972 में। भारत ने लोकइस्ट की नीति कब अपनाई? तो भारत ने लोकइस्ट की नीति अपनाई कब? लोकइस्ट की नीति अपनाई थी 1991 में, और एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी 2014 में। चीन ने तिब्बत को सन कब हड़पा? सन 1950 में हड़पा था। अब गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मतलब कि विश्व जब दो भागों में बट गया था, तो बहुत सारे देश इसमें चले गए, बहुत सारे देश इसमें चले गए, और जो देश नहीं गए तो वो देश थे गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल था, और भारत के साथ अन्य देश भी थे जो कि इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति। सार्क के, अब अगला प्रश्न है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखो। इसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल व अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? 2007 में। आसियान के संस्थापक देशों के नाम लिखो। तो ये इसकी ट्रिक है, EMFST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसको याद कर लेना, मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब अगला है कि 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद समझौते के समय मृत्यु हुई? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में, सितंबर 2001 में। द्विध्रुवता के उदय का क्या कारण था? तो दो महाशक्तियों का उदय, मतलब कि पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। तो ये क्या, विश्व दो भागों में बट गया, तो इसे दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अब अगला है कि शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखो। तो शॉक थेरेपी के परिणाम में बेरोजगारी में वृद्धि और महंगाई का बढ़ना। रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई थी इसके तहत, शॉक थेरेपी के तहत। और इसको यदि विस्तार से समझना है तो मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें आप देखना, शानदार तरीके से समझाऊंगा। पांचवा प्रश्न है कि आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित व सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। यानी कि आसियान शैली में क्या होता है कि अनौपचारिक, टकराव रहित व सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है।
अब है वैश्वीकरण की दो विशेषताएं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई जिससे आर्थिक लाभ हुआ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि देशों के मध्य आना जाना हुआ अत्यधिक, जिससे व्यापार में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई और आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ देशों को। वैश्वीकरण से तकनीक विकसित हुई, यानी कि टेक्नोलॉजी भी विकसित हुई वैश्वीकरण से। अब अगला प्रश्न है कि नियोजन क्या है। किसी भी कार्य को करने से पहले बनाई गई योजना को नियोजन कहा जाता है या फिर प्लान कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। एक ऐसी देखो अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, मतलब कि दोनों ही काम करते हैं, पूंजीवाद भी और सार्वजनिक भी, है ना। तो इसमें निजी क्षेत्र की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब कि इसमें निजी क्षेत्र भी काम करता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करते हैं, लेकिन देख रेख किसके अंडर में होती है, तो देख रेख करता है सार्वजनिक क्षेत्र। अब आपका अगला प्रश्न है कि दो ध्रुवता के अंत से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध के समय विश्व दो भागों में बट गया, जिसमें एक का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा व एक का अमेरिका के द्वारा किया गया। तो सन 1991 में क्या हुआ कि सोवियत खेमा जो था वो टूट गया, तो दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति हो गई, इसे ही दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख आधार कौन से हैं, यानी भारतीय विदेश नीति की विशेषता क्या है। तो इसमें पहली विशेषता है गुट निरपेक्षता, यानी कि गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं है। ये बहुत अच्छी नीति अपनाई थी भारत ने। और दूसरा है कि अहिंसा और शांति। भारतीय विदेश नीति में अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है, यानी शुरू से ही अहिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने दिया। अब अगला है कि 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक, इसमें सभी मोस्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट है इसमें से। 1980 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया है क्योंकि इस दौरान विश्व में कई बड़े संकट आए और चुनौतियां आई, जैसे कि शीत युद्ध की तेजी, आर्थिक मंदी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं। देखो सभी देश क्या कर रहे थे कि हथियार बनाने में लगे हुए थे, एक दूसरे के अपनी आत्मनिर्भर बनने के लिए, इसलिए सारा पैसा तो किस में लग रहा था, हथियारों की होड़ में। प्रेस सेंसरशिप क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, वैसे सभी मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। तो प्रेस सेंसरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार व अन्य अधिकारी समाचार पत्रों और अन्य मीडिया को किसी विशेष जानकारी को सार्वजनिक करने से रोकते हैं, यानी कि जैसे किसी भी जो कोई भी जानकारी है उसको पब्लिक नहीं करते, मतलब कि पूरी तरह लोगों को दिखाना नहीं चाहते भाई क्या जानकारी है, तो ये होता है प्रेस सेंसरशिप। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OECD एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अब इसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, ये इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए।